अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको बीमार करबला के सदके सेहत अता करे जल्द से जल्द, और हमारी रोज़ी में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में परवरदिगार इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतनी अपनी बरकतें डाले कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद तो वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को ज़रूर दिया, और हम अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करें कि जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। ठीक है जी, तो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट में आपको बताऊं कि ये जो मैरिज हॉल होते हैं इनके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है ना। ये मैरिज हॉल वो बैंक्वेट जो होते हैं जहाँ पर दूल्हा और दुल्हन को सहूलतें दी जाती हैं कि आप यहाँ आओ, निकाह करवाओ, यहाँ से रुखसत होकर जाओ, अपने मेहमानों को खाना भी खिलाओ और फूल वगैरह जितने पैसे होते हैं उतनी सहूलतें आप अपने गेस्ट जो होते हैं, मेहमान जो आते हैं शादी में, उनको आप दे सकते हो। तो अब देखना यह है कि क्या ये चीज़ अच्छी है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेहतर है या इसके अंदर कोई ख़राबी है, या इसकी वजह से कहीं हमारे माशरे में, अखलाकियात में, हमारी मोहब्बतों में, हमारे हकूक़ुल इबाद जो होते हैं उनमें किसी किस्म का फ़र्क तो नहीं है, या किसी किस्म की खराबी तो नहीं हो रही। अब देखते ये है, ठीक है जी। पहले ये होता था, आज से जब तक ये मैरिज हॉल वगैरह नहीं थे ना, तो गांव देहात से शुरू करूंगा फिर शहरों में आऊंगा मैं। तो गांव देहात में ना, जो भले गरीब से गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर हो, चाहे उसके बेटे की शादी हो या बेटी की शादी हो, तो जब भी गांव के अंदर किसी घर में शादी होती थी ना, तो उस घर के जो अफराद होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है वो शादी को पूरा करवाना, उसके अंदर मेहमानों को की खिदमत करना, उनके बारे में ना एक बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ सिर्फ वो घर इन्वॉल्व नहीं होता था उस शादी में, वो पूरा मोहल्ला उस शादी में ना, पूरा गांव उस शादी में शामिल होता था। अगर बारात किसी दूसरे इलाके से, दूसरे गांव से आती थी ना, तो जिस गांव की बेटी या बेटी होती थी ना, उस गांव के तमाम लोग, जितने भी गांव के अंदर लोग होते थे ना, वो तमाम उस बेटी को अपनी बेटी मान करना शादी की तैयारी करते थे। अब मेहमानों के लिए फर्ज करें जगह कम होती थी ना, तो गांव के यकीन नहीं करेंगे आपके हर दरवाजा खुल जाता था कि मेहमान हमारे घर में रह सकता है, खाना पीना हमारी जिम्मेदारी। चारपाइयों की जरूरत होती थी तो चारपाइयाँ हर घर से दरवाजे खुले होते थे, जितनी चारपाइयाँ चाहिए आप ले सकते थे। इसी तरह नाश्ते के लिए हर घर से नाश्ता निकलता था उन मेहमानों के लिए, मेहमानों को देने के लिए जो दूसरे इलाके से आते थे उनके लिए। तो इस तरह से वो उस वक्त ना बेटियां रुखसत होती थी, पूरा गांव मिलकर उनके बेटी के सर पे हाथ रखता था और उसे रुखसत करता था। इसी तरह अगर किसी की फौतगी होती थी ना, तो पूरा गांव मिलकर ना उस फौतगी में ना उस घर की ना मदद करता था। आज क्या है, आज मैरिज हॉल वगैरह है, सब के सब अगर बेटी की शादी होती है तो मोहल्ले में पहली चीज तो खबर ही नहीं होती, उनको बताया जाता है जिनके घर में अच्छे ताल्लुकात हो या फिर जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हों। जारी बात है, पैसे वाले का दोस्त पैसे वाला ही होता है, गरीब का दोस्त तो गरीब ही होगा ना। तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जिनसे कोई ना कोई मतलब हो या मकसद हो। बगैर मतलब के आज के दौर में ना गांव देहात में किसी को बुलाया जाता है और ना ही शहरों में बुलाया जाता है। पहले शहरों का बताऊं तो पूरी गली के अंदर देगें सज जाती थी, देगों के अंदर नीचे लकड़ियां लग जाती थी, पूरा मोहल्ला मिलकर उन देगों की पकवाई में लग जाता था। और जब मेहमान आते थे पूरे मोहल्ले के जितने भी लड़के जवान होते थे, बूढ़े होते थे, सब मिलकर उन आने वाले मेहमानों की खिदमत किया करते थे। अब पता ही नहीं चलता घर के अंदर की शादी किस घर में हो रही है, किस घर में नहीं हो रही है। अगर तो वो लोग लाइट लगा ले, जो कुमकुमे कहलाते हैं, जो फैंसी लाइट्स होती है, अगर वो लगा ले तो पता चल जाता है कि शादी हो रही है, नहीं तो नहीं हो रही। पूरी गली में नहीं पता चलता कि किसकी शादी हो रही है, किसके साथ हो रही है, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो अब यानी इन मैरिज हॉल की वजह से हमारी इंसानी जो कदरें हैं ना, वो इतनी मफलूज हो गई हैं, इतनी मफलूज हो गई हैं कि हम एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ तक अफसोस की बात है कि कोई मर जाता है ना, तो हमें मस्जिद से पता चलता है कि ये मर गया। पहले जमाने में मोहल्ले से एक दूसरे को फौरन पता चल जाता था कि बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी हालत खराब है, मरने वाला है, यहाँ तक लोगों को पता चलता था। आज मरने के बाद, दफन होने के बाद तक नहीं पता चलता कि किस घर में फौतगी हुई है या नहीं हुई।
یا تو وہ بھی لوگ خود بتا دیں کہ ہاں بھائی میرا باپ میری ماں یا جو بھی مرا ہے وہ مر گیا، تو بعد میں دوسرے جو محلے دار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں آسانی سے انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو بھائی ختم۔ پہلے زمانے میں جب کسی کے یہاں کوئی فوتگی ہوتی تھی، اگر بعد میں بھی کوئی ملتا تھا نا، تو پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے لوگ بیٹھ کر، کہ پہلے فاتحہ پڑھ کرتے، دعا کرواتے مرحوم کے لیے، اس کے بعد پھر بات کریں گے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو ان میرج ہال کی وجہ سے ہماری انسانی قدریں جو ہیں وہ بہت زیادہ مفلوج ہو گئی ہیں۔ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے پیار ہوتا تھا، حقوق العباد تھے، وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں اب حوث آ گئی ہے۔ ہم اپنی اس حوث سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے کہ کیا کریں، کیونکہ پہلے جب شادی ہوتی تھی محلے میں کسی کو بلائیں یا نہ بلائیں، کھلا کھاتا ہوتا تھا، ہر کوئی آتا تھا، ہر کوئی مدد کرتا تھا، تو ہر کوئی آ کے کھاتا بھی تھا۔ تو اس وقتوں میں طلاقیں بھی کم ہوا کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اللہ کی رحمتیں بھی زیادہ ہوتی تھی، کیونکہ بن بلائے مہمان ہوتے تھے، تو اللہ بھی دیکھتا تھا کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں مسلمان، یہ ہوتے ہیں انسان کہ بغیر انوائٹ کیے بھی لوگ آ رہے ہیں تو ان کو کھانے کو دے رہے ہیں۔ پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی تھی ان گھروں میں۔ اب کیا کیا جاتا ہے، کارڈ دے دیا جاتا ہے، آنا آؤ، نہیں آنا نہیں آؤ، کوئی بات نہیں، ہماری بیٹی نے رخصت ہونا ہے، وہ تو ہو کے چلی جائے گی۔ تو خدا کے لیے ایسے عمل جو ہیں جو ہمیں انسانی قدروں سے دور کرتے جا رہے ہیں، ان کے اوپر احتیاط کرنی چاہیے۔ محلے میں دیگوں کی آواز ہو اور پھر ڈھول کی آواز ہو تو وہ شادی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ شادی ہو، پھر اللہ کی رحمتیں بھی اسی پر ہوتی ہیں۔ 10 آپ خود بلواتے ہیں اور 10 بغیر بلائے آتے ہیں، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ہر کوئی جو کھا کر جاتا ہے تو اللہ اس گھر والوں کے اوپر روزی میں بھی برکت ڈالتا ہے، اپنی رحمتیں ڈالتا ہے، اور پھر اس جوڑے کے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ آخر میں دعا کریں گے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کو اللہ اپنے امان میں رکھے۔ جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور جو کسی بھی مشکلات میں یا کسی بھی پریشانی کا جن کو سامنے اللہ ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرے، اور ہماری روزی میں، ہمارے کاروبار میں، ہماری آمدنی میں اتنا اضافہ کرے پروردگار کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی حفاظت کر سکیں، اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکیں، جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کی۔ خود وہ بھوکے رہے مگر ہمیں کھانے کو انہوں نے ضرور دیا، اور ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کریں، کل کو جب وہ جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو ایک اچھے انسان کے طور پر انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔